सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य पर। आज हम फिर आपकी क्लास लेके आए हैं हाइट एंड डिस्टेंस। देखिए, इससे पहले हमने सीखा कि जो डिस्टेंस कैसे कवर अप होगी, ठीक है, कैसे डिस्टेंस का हम पता लगाएंगे। तो कल भी मैंने आपको बताया था, जब भी हम देखेंगे यानी हमारे नैन जहाँ देखेंगे एंगल बन जाएगा। कल बताया था, जैसे पिछली वीडियो में आपको फर्स्ट पार्ट में बताया गया है कि जैसे हम DSLR, फिर से वही कहूँगा, जैसे DSLR कैमरे में छोटा वाला जो होता है उसके अंदर जब हम लेंस को देखते हैं, लेंस के अंदर देखते हैं तो वहाँ डॉट 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 के निशान बने होते हैं, या जो लेंस होता है उस पर एंगल लिखे होते हैं। जो ऊपर पूरा जो ऐसा हम जूम इन जूम आउट करते हैं तो ये जो होता है इस पर एंगल लिखे होते हैं। तो एंगल से ही हमें पता चल जाता है कि दूरी कितनी है, ठीक है, या फिर उसकी ऊंचाई कितनी है या कितनी दूरी पर है। दोनों चीज़ का ऐसे, क्योंकि जब भी हम देखेंगे तुरंत हमें पता चलेगा। जैसे एग्जांपल मैं बता देता हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं कि एक व्यक्ति एक नदी के किनारे खड़ा है, उसने पीछे मुड़ के देखा तो दूसरे किनारे पे एक पेड़ है। जब उसने पेड़ को देखेगा तो आँख के देखने पर, नैन के देखते ही एंगल बन जाएगा, ठीक है। उसने देखा, देखने के बाद वो वहाँ से भागा, जैसे भूत देख लिया हो ऐसे करके इसने भागा। और जब भागा, कुछ दूर भागने के बाद आदमी पीछे मुड़कर ज़रूर देखता है, तो उसने फिर पीछे मुड़का और पीछे मुड़कर देखा, तो फिर जब देखा फिर एंगल बन गया। तो जितनी बार देखेगा उतनी बार एंगल बनेगा, जितनी बार देखेगा उतनी ही बार एंगल बन जाएगा। हर बार जितनी बार देखेगा उतना एंगल, क्योंकि हमारा जो एंगल बनता है आँख से बनेगा। किससे बनेगा? जब भी हमारी आँख उसको देखेंगी वहाँ एंगल बन जाएगा, वहाँ से दूरी और हाइट एंड डिस्टेंस दोनों ही कवर अप होंगी। हाइट भी निकाल सकते हैं हम, डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, उम्मीद है आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन पसंद आए होंगे। आज की वीडियो भी इससे अच्छे क्वेश्चन, इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, तो देखिए वीडियो के अंत तक बने रहें और लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जुड़ें लक्ष्य के साथ और बढ़ें अपने लक्ष्य की ओर, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, देखिए, एक पेड़ निश्चित ऊंचाई से टूट गया। इससे पिछली वीडियो में भी एक पेड़ वाला क्वेश्चन कराया है कि एक पेड़ है और पेड़ आंधी के या तूफान आने के कारण या फिर कुछ और भी कारण हो सकते हैं, तो तूफान आने के कारण या आंधी आने के कारण वो टूट गया। अब टूटने के बाद क्या होगा? नीचे आएगा, यानी ऊपर भी लगा हुआ है पेड़ में और नीचे गिर गया है, ठीक है। तो उसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, ताकि आपको अच्छे से कवर अप हो जाए और आपको जो कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही कॉम्प्लिकेशन आपकी दूर होंगी और आप उससे जो परेशान हो रहे हैं बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो मैं फिर से पढ़ता हूँ क्वेश्चन। एक पेड़ निश्चित ऊंचाई से टूट गया और वह ज़मीन से छू रहा है, वहाँ 30 डिग्री का कोण बनता है और उसकी जड़ से 30√3 मीटर की दूरी पर पेड़ गिरता है, ठीक है। जो पेड़ जड़ से जहाँ जो गिर रहा है, जड़ जो पेड़ की जड़ है, जितनी दूरी पर वो वहाँ से गिर रहा है, वहाँ की जो दूरी है वो 30√3 मीटर की दूरी है। पेड़ की आरंभिक ऊंचाई क्या होगी और कितनी ऊंचाई से टूटा, यानी जो पेड़ खड़ा है वो कितनी ऊंचाई से टूट गया है, ये वाली बात पूछी गई है। चलिए, हम क्वेश्चन बनाते हैं। तो ये मान के चलिए कि ये एक पेड़ है, क्या है, क्योंकि डायग्राम से बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो है हमारा पेड़ है। अभी हमारा पेड़ हो गया। अब क्या हुआ? पेड़ के बाद हुआ क्या है कि पेड़ अब एक निश्चित ऊंचाई से टूट गया। हमें पता नहीं है कहाँ से, एक निश्चित ऊंचाई, किसी भी ऊंचाई से मान के चलिए अब यहाँ से टूट गया। कहाँ से टूट गया? जब यहाँ से टूटेगा तो कैसे गिरेगा? इधर गिरेगा या इधर गिरेगा? क्योंकि इधर भी एंगल सेम आएगा, ट्राइंगल बन जाएगा, इधर भी राइट एंगल या ट्राइंगल बन जाएगा। तो इस तरफ गिर जाए या इस तरफ गिर जाए तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो जो टूटेगा तो इधर ऐसे गिरा, तो ऐसे ये ऐसे गिर गया। जब ये गिर गया तो फिर ट्राइंगल बन गया। जैसे ये गिरेगा तो क्या बन जाएगा? ट्राइंगल बन जाएगा। तो जब गिरेगा तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी आ जाएगी। तो ये गिरते ही क्या होगा? ये क्या है? जमीनी सतह।
जमीनी तल है। जब जमीनी तल को यहाँ से ये जब छुएगा तो यहाँ एक एंगल का निर्माण करेगा। वो एंगल या तो क्वेश्चन में दे रखा हुआ या हमें निकालना पड़ेगा, जैसा भी होगा वो आपको पता चल जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ का है कि जब ये जमीन से छुएगा, जब यहाँ से टूटा और टूटने के बाद जमीनी तल को ये छू रहा है, जब जमीनी तल को छुएगा तो यहाँ पर 30 डिग्री के एंगल का निर्माण करता है। यानी कितने डिग्री का कोण बन जाता है, यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है, चलिए अब ये देखना है कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। तो कहा 30 डिग्री का कोण बनता है और उसकी जड़ से 30√3 मीटर की दूरी पर पेड़ गिरता है। तो जो ये जड़ है, ये क्या है, यहाँ जड़ है, जड़। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी, जहाँ ये गिरा है वहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 30√3 मीटर की दूरी पर गिरता है। कितना, 30√3 मीटर की दूरी पर ये गिरता है जाके। चलिए ये क्वेश्चन में दे रखा है। ओके, तो हम क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं अपना। चलिए, तो 30 डिग्री जो है हमारा, तो 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1, 2 और ये क्या होता है √3, यही होता है। तो ये वैल्यू जो होती है कितनी होती है, √3, क्योंकि आपको पता है ये और ये जब इसको कंपेयर करेंगे तो ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, तो क्या होगा, साइन हो गया। और साइन की वैल्यू, अब ये क्या होगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस को कंपेयर करेंगे तो क्या बना, साइन बना। साइन होते ही साइन 30 की वैल्यू 1/2 और cos 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 30 √3/2 हो जाएगा। या tan 30 की वैल्यू निकाल लीजिए, तो tan 30 की 1/√3 हो जाएगा, ऐसे निकाल लीजिए। cos निकालिए, cos है कि ये आपकी छूट है, जिससे आप जो वैल्यू आपको याद है। लेकिन साइन हमें क्यों लिया हुआ, साइन फर्स्ट नंबर पे आता है, आसान और आसानी से हमें याद रहता है, क्योंकि पहली चीज़ स्टार्टिंग की चीज़ हमें ज़्यादा याद रहती है और मतलब है हमें करने से और आसान से आसान तरीके से और कम से कम समय में। तो क्यों ना कर, आप कोई सा भी एंगल ले सकते हैं, साइन ले लीजिए, कॉस ले लीजिए, टेन ले लीजिए, कॉट ले लीजिए, सेक ले लीजिए, कोसेक, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कोई बाधा आपके नहीं है, जो कोई भी वैल्यू यहाँ रख सकते हैं। चलिए ठीक है, तो देखिए √3 बराबर ये वैल्यू यहाँ पर दे रखी है। तो √3 बराबर कितना दे रखा है, इतना दे रखा है, तो 1 बराबर हम वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए अब इससे देखना है कि क्वेश्चन में हमें इससे ज़्यादा क्या पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे, तो पेड़ गिरता है, पेड़ की आरंभिक ऊंचाई क्या होगी और कितनी ऊंचाई से पेड़ टूटा है। पेड़ की आरंभिक ऊंचाई क्या होगी, आरंभिक का मतलब यहाँ से यहाँ तक जो पेड़ स्टार्टिंग में उससे पहले था, गिरने से पहले जहाँ से टूटा था, गिरने से पहले तो पूरा था, तो वो वाली ऊंचाई क्या होगी, ये पूछा गया है। चलिए तो देखिए √3 बराबर कितना दे रखा है, हमारी वैल्यू तो √3 आती है, जबकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 30 √3 दे रखा है। तो देखिए √3 बराबर है 30 √3 के, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, इसकी निकाल लीजिए, इसकी निकाल लीजिए, इसकी नहीं, एक की निकाल लेते हैं। तो 1 बराबर कितना होगा, तो 1 बराबर देख लेंगे। तो देखिए √3 से √3 कट गया, तो 1 बराबर कितना बच गया, 30 बच गया, यानी 30 मीटर। क्या हो गया, तो 30 मीटर। तो देखिए ये दूरी कितनी होगी, 1 बराबर 30 मीटर की हो गई, तो 2 बराबर कितने मीटर की होगी, 60 मीटर की हो गई। चलिए बहुत बढ़िया। अब ये देखा गया कि जब ये यहाँ से टूटा है, जब यहाँ से टूटा है, टूटने से पहले भी तो उतना ही रहा होगा। जब ये यहाँ से ही तो टूटा है, यहीं से तो टूट के गिरा है, अभी यहाँ से टूट के गिरा है, तो टूटने से पहले भी तो उतना ही रहा होगा। जब यहाँ से यहाँ तक 60 मीटर का है, तो ये खड़ा भी तो उतना ही का होगा। तो जब यहाँ 60 मीटर का, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, 60 मीटर की हो जाएगी। अब ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है 60 मीटर की है, यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी, 30 मीटर की। तो टोटल दूरी कितनी होगी, 90 मीटर की। ठीक है, तो पेड़ की जो ऊंचाई है वो कितनी आ गई, ऊंचाई हमारी 90 मीटर, यही हमारा आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। मैं दोबारा से आपको पुनः समझा देता हूँ। एक पेड़ है, एक निश्चित ऊंचाई से टूट गया, पेड़ था ऐसे वो टूट गया,
टूटने के बाद 30 डिग्री का कोण बनता है। जब जब इनको छुएगा तो एंगल बनेगा, तो 30 डिग्री का एंगल बनेगा। पेड़ की जड़ से जहाँ गिर रहा है वहाँ तक की जो दूरी है 30√3 मीटर की दी हुई है। ठीक है, तो पेड़ की प्रारंभिक ऊंचाई पूछी गई है। तो प्रारंभिक ऊंचाई देखिए, जब 30 डिग्री का एंगल बनेगा तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये √3 होगा। पिछले इससे फर्स्ट पार्ट में आपके ये एंगल आपको समझा दिए गए हैं कि कैसे होते हैं। आप चाहें तो जो टेबल वैल्यू है 0 से लेकर 90 डिग्री तक की, वहाँ से आप ये वैल्यू वहीं से ली गई है। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया यहाँ ये वैल्यू आई √3 आई, जबकि क्वेश्चन में 30√3 दे रखा है। तो हमने √3 बराबर इतना रख लिया, 1 बराबर 30 मीटर के, तो 2 बराबर 60। तो ये वैल्यू अभी यहाँ पर आ गई, क्योंकि पेड़ गिरने से पहले भी तो उतना ही होगा। जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 60 है तो पेड़ गिरने से पहले भी उतना ही होगा। जब अब 60 का तो पहले भी 60 का होगा, तो 60 का ये 30 का है, टोटल दूरी होगी 90 मीटर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपको उम्मीद है समझ आया होगा। देखिए, समझ आ रहा है तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नोट करिएगा, 2 पोल हैं, एक पोल की लंबाई दूसरे से दुगनी है, एक पोल की लंबाई दूसरे से दुगनी है। तो देखिए 2 पोल हैं, एक पोल यह होगा फर्स्ट पोल, अब दूसरे की जो लंबाई है इससे दोगुनी है। तो दुगनी है तो इसका मतलब ये इससे आधा होगा, ऐसे कर लिए, ये सेकंड पोल हो गया हमारा। चलिए आगे का है, एक दूसरे पोल के बीच की दूरी 100 मीटर है। एक दूसरे पोल की दूरी जो है वो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितने मीटर की है, वो 100 मीटर की है। देखिए डायग्राम से पक्का आपको आसानी समझ में आ जाएगा, डायग्राम से चीज़ें समझ में आ जाती हैं, इसलिए मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन के साथ साथ डायग्राम समझा दे रहा हूँ। 2 पोल हैं, एक की लंबाई दूसरे से दोगुनी है, तो दुगनी आपको यहाँ नहीं लग रही तो और कम कर लिए, यहाँ पर कर लिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आगे का है, इनके शीर्ष से एकदम मध्य बिंदु पर पूरक कोण बनते हैं। कौन सा कोण बनता है, पूरक कोण, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री। और सप्लीमेंट्री यानी संपूरक कोण, संपूरक का मतलब पूरा कोण, पूरा कितना होता है 180 का। ठीक है, पूरक कोण 90 डिग्री का और संपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री का। ठीक है, चलिए तो एक पूरक कोण एकदम मध्य में, तो एकदम मध्य में कहाँ आ जाएगा, एकदम मध्य में कोण बनता है। चलो एकदम मध्य में कोण बनता है, बहुत अच्छा। चलिए ये कह रहे हैं, इनके शीर्ष से मध्य बिंदु पर पूरक कोण बनता है। दोनों पोल की लंबाई क्या होगी, ये पूछा गया है। ठीक है, तो एकदम मध्य बिंदु पर, तो एकदम मध्य बिंदु पर पूरक कोण बनता है, तो पूरक कोण एकदम मध्य बिंदु पर हमारा पूरक कोण बन गया। चलिए बहुत अच्छा। ठीक, अब पूरक कोण जो है कितने डिग्री का है, पूरक कोण होता है हमारा 90 डिग्री का। चलिए जी, अब देखिए 90 डिग्री का कोण होता है, तो हमने माना कि ये है हमारा थीटा डिग्री। तो जब हमने थीटा डिग्री मान लिया है तो इस एंगल का हमें पता तो है नहीं, तो हम क्या मानेंगे, इसको माइनस कर देंगे, 90 माइनस थीटा डिग्री, ये दोनों एंगल मान लिए। ठीक है, क्योंकि है एक्स की जगह हम क्या मानते हैं, थीटा डिग्री, एंगल का मानते हैं थीटा डिग्री में, तो ये हमने थीटा डिग्री मान लिया और ये हमने 90 माइनस थीटा डिग्री मान लिया, क्योंकि पूरक कोण कितना होता है 90 डिग्री का होता है। चलिए ये जो इसकी ऊंचाई है तो मान ली h है,
और इससे दुगनी है तो ये मान ली 2h है, ठीक है, 2h है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 10 मान लेते हैं, 10 पर सॉल्व कर लेते हैं इसको और इसको कंपेयर कर ले। जब मध्य बिंदु की बात ये कर रहा है, ठीक है, ये किसकी बात कर रहा है, मध्य बिंदु की बात कर रहा है, तो मध्य बिंदु पे कितना हो गया, ये हो गया मध्य बिंदु यानी 100 पूरा है, तो 50 मीटर इधर हो गया और 50 मीटर इधर हो गया, ठीक है। चलिए तो देखिए 50 मीटर इधर हो गया और 50 मीटर इधर हो गया, तो 30 डिग्री हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए tan 30 बराबर देखिए tan थीटा डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना दे रखा है 50, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चलिए अब हमने tan ही क्यों लिया है और कोई क्यों नहीं लिया, तो देखिए और कोई भी एंगल ले सकते हैं, tan और cot, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होने के कारण, और भी है साइन, तो ये आसानी से सॉल्व, क्योंकि ये और ये वैल्यू हमें दे रखी है। यदि हम उसकी दूसरी वैल्यू ये कॉस और साइन का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर हाइपोटेनस का यूज़ होता है, जबकि हमारे पास हाइपोटेनस नहीं है, हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस है, तो इसलिए परपेंडिकुलर और बेस कंपेयर करने पे क्या बनता है, tan बनता है, तो इसलिए हमने tan का प्रयोग किया है। यदि इधर आते हैं तो देखिए tan 90 माइनस थीटा डिग्री इज इक्वल टू 2h अपॉन 50, तो 2h अपॉन 50 ये दे रखा है आपका, ऐसे कर लिया। चलिए तो इसे कॉट में बदलेंगे तो कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2h अपॉन 50 हो जाएगा। तो देखिए आपने एक रूल पढ़ा है, रूल है आपका tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, पढ़ा हुआ है। चलिए tan थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, तो देखिए tan थीटा कितना है h अपॉन 50 इंटू h अपॉन 50, 2h अपॉन 50 इज इक्वल टू आपका आ गया 1। तो देखिए ये कितना हो गया 2h स्क्वायर अपॉन 50 इंटू 50, ठीक, इससे ये कट गया 25 बार, तो h स्क्वायर बराबर ये हो गया हमारा, इसको लिख सकते हैं 2 या 25 गुणा 25 गुणा 2, ठीक। अब 25 हो गया 625, ठीक। यदि ये स्क्वायर इधर जाके कैसा हो जाएगा अंडर रूट में, तो h बराबर अंडर रूट 625 का कितना हो जाएगा 25, और ये क्या बच जाएगा 2, ये हमारा आंसर, ठीक है। मैं यहाँ से समझा देता हूँ, 2h स्क्वायर इतना वो 50 गुणा 50 हो गया है, तो 25 इसलिए कर लिया ताकि ये स्क्वायर से कट जाए, और बाकी क्या बच जाएगा, ये तो अंडर रूट इधर पूरा चढ़ जाएगा, तो अंडर रूट 2 बचा, तो 25 अंडर रूट 2 ये बचा है। और हमें क्या चाहिए, दोनों पोल की लंबाई, तो 2h बराबर कितनी होगी, तो देखिए 2h बराबर कितनी होगी, तो 2 इंटू 25 अंडर रूट 2, तो देखिए 50 अंडर रूट 2 मीटर की ये दूरी हो गई, और ये 25 अंडर रूट 2 मीटर की दूरी, तो 2h बराबर आपके आ गई 50 अंडर रूट 2 मीटर, और h जो आ गई आपकी ये वाली 25 अंडर रूट 2 मीटर की दूरी आ गई, यानी ऊंचाई आ गई। तो फर्स्ट पोल की भी हमें पता चल गई, यानी जो छोटा पोल है हमारा वो 25 अंडर रूट 2 मीटर हो गई, और जो बड़ा पोल है वो 50 अंडर रूट 2 मीटर की होगी। दोनों जो पोल है यानी, ठीक है, दोनों जो खंभे हैं पोल हैं, इनकी दूरी जो ऊंचाई है हमने निकाल दी, ठीक है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं फिर से पुनः समझा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर दो पोल है, एक छोटा है एक बड़ा है, दूसरे की लंबाई दुगनी है, तो दुगनी h का है तो 2h का। यहाँ पर एक पूरक कोण बनता है, यानी 90 डिग्री का कोण बनता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनेगा, ठीक है। तो ये माना थीटा डिग्री, तो ये 90 डिग्री का है, तो 90 माइनस थीटा डिग्री। अब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी 100 मीटर है, कि एकदम मध्य बिंदु पर बनता है, तो एकदम मध्य पे कितना होगा 50 इधर 50 इधर हो गया। तो ये यहाँ पर वैल्यू दे रखी है, हाइट और बेस दे रखा है, तो हाइट और बेस कंपेयर करने का बनता है 10 को ले लिया है,
टेन को किस फॉर्म में रखा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इजिकल टू 1 की फॉर्म में रखा, तो सॉल्व करने पर h इजिकल टू 50/2 हो गया और 2h बराबर 50/2 हो गया। तो h की वैल्यू हाइट इस फर्स्ट पोल की आ गई और ये सेकंड पोल की आ गई। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए क्वेश्चन नोट करेंगे। क्वेश्चन है आपका, एक टावर ए और बी मीटर की दूरी पर एक पूरा कोण बनता है। एक टावर है ए और बी मीटर की दूरी पर एक पूरा कोण बनता है। तो देखिए एक टावर है जिसका नाम है ए, एक टावर है जिसका नाम है ए और बी मीटर की दूरी पर एक पूरक कोण बनता है। कितना है, बी मीटर की दूरी पर एक पूरक कोण बनता है। चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए एक इसका जो एंगल है, एक तो ये वाला हो गया, ये ए है, और बी मीटर की दूरी पर एक पूरक कोण और बनता है। तो बी मीटर की दूरी पर एक पूरक कोण बन गया, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। चलिए बहुत बढ़िया, पूरक कोण बनता है तो टावर की ऊंचाई क्या होगी? यदि a बराबर 4 और b बराबर 9 दिया गया हो तो, ठीक है, a बराबर 4 और b बराबर 9 दिया गया हो तो ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए तो a वैल्यू जो है हमें यहाँ पर दी हुई है, चाहे हम उस टाइप से बना लें चाहे हम इस टाइप से बना लें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए a बराबर, और जो कितने एंगल पे, b एंगल पे, तो ये 9 है और ये कितना है हमारा 4 है। तो जो b दूरी पर बनेगा तो ये पूरे पर बनेगा। कितने पर बनेगा? पूरे पर बनेगा। चलिए ओके, तो देखिए जैसे हमने माना ये थीटा डिग्री हो गया, तो ये पूरक कोण बना है तो 90 माइनस थीटा डिग्री हो गया। तो कॉम्प्लीमेंट्री, ये है हमारा टावर। हमें टावर की हाइट बतानी है, ठीक है, क्या बतानी है? ये h बतानी है हमें, ठीक है। चलिए इसमें भी हम वही काम कर लेंगे। क्वेश्चन आप पूरा हो चुका है हमारा। एक टावर A और B मीटर की दूरी पर एक पूरक कोण बनता है, तो टावर की ऊंचाई क्या होगी यदि A बराबर 4 और B बराबर 9 दिए गए हो तो? चलिए ठीक, चलिए तो देखेंगे वही सेम कंडीशन, क्योंकि यहाँ पर ये और ये दे रखा है, हाइट और वही दिया हुआ है। चलिए बहुत अच्छा, तो देखिए यहाँ पर है h अपॉन बेस कितना हो गया 4, जो इसका होगा, ये जो हमारा b है, आप चाहे ऐसे भी रख सकते हैं, जो b है पूरा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक। तो इसमें से हमने इसको यहाँ पर घटा दिया। उस एंगल जैसे हमने इससे पिछले वाले क्वेश्चन में बनाया वैसे भी बना सकते हैं और हम इसे ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक। तो देखिए tan थीटा इजिकल टू, तो tan थीटा 90 माइनस थीटा डिग्री, 90 माइनस थीटा डिग्री इजिकल टू ये है h अपॉन 9 बन गया, ठीक। यदि हम इसे कॉट में चेंज करेंगे तो कॉट में क्या हो जाएगा? कॉट में सिंपल थीटा डिग्री पर हो जाएगा, h अपॉन 9 ही हो गया। tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, तो देखिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 इज इक्वल टू h अपॉन 9 इंटू h अपॉन 4। तो देखिए 1 इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 36। तो देखिए h स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो h बराबर 6, ये हमारा आंसर, ठीक है। तो h बराबर कितना आ गया? 6 मीटर की ऊंचाई पर का ये टावर है, ठीक है। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होता है? एक थीटा मान लेंगे, क्योंकि 90 डिग्री हमें पता नहीं है ये एंगल कितना है, तो हमने पहला थीटा माना, तो थीटा को उसमें से माइनस कर देंगे। 90 माइनस थीटा, तो उसको हमने सॉल्व कर लिया। कितना आ गया? h इज इक्वल टू 6, क्योंकि इससे पहले मैं इससे पिछले वाले क्वेश्चन को और अच्छे से समझा चुका हूँ, ठीक है। चलिए उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हो। यदि समझ में आ रहे हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें और शेयर, लाइक और कमेंट करना ना भूलें।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टेड होंगे। देखिए क्वेश्चन थोड़े से लेंथी तो होते हैं, आप जानते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस है, लैंग्वेज, सारा कुछ लैंग्वेज का है और लैंग्वेज के साथ साथ हम पे डायग्राम बनाना आना चाहिए। यदि आप डायग्राम बना पा रहे हैं तो क्वेश्चन समझ लो सॉल्व हो गया, डायग्राम नहीं बना पा रहे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ये स्पष्ट जान लीजिए। पहले सबसे पहले हम डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है तो डायग्राम ही बनाना पड़ेगा, डायग्राम बनेगा तभी सॉल्व होगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा, हम घूम जाएंगे। ठीक है, डायग्राम से चीज़ें हमें समझ में आती हैं। चलिए, बड़ा ही इंटरेस्टेड सा क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। चलिए क्वेश्चन है, देखिए नोट करिएगा। दो पेड़ हैं, दोनों की लंबाई बराबर है। दो पेड़ हैं, दोनों की लंबाई बराबर है। तो देखिए दो पेड़ हैं, एक पेड़ और ये आपका दूसरा पेड़। दो पेड़ हैं, एक पेड़ ये है और एक पेड़ आपका ये है, दोनों ही पेड़ हैं और दोनों की लंबाई बराबर है। दोनों के बीच की दूरी 60 मीटर है। ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है? 60 मीटर है। दोनों के बीच की दूरी 60 मीटर है। चले, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है। दो पेड़ हैं, एक और दोनों की लंबाई बराबर है, ओके बराबर है, और दोनों पेड़ों के जो बीच की दूरी है वो कितनी है? 60 मीटर की दोनों पेड़ों के बीच की दूरी है। ओके, चलो आगे का है, इनके शीर्ष से कोण बनाया गया। इनके शीर्ष यानी टॉप से कोण बनाया गया और 30 डिग्री और 60 डिग्री के कोण बनाए गए। कितने डिग्री का कोण बनाया? इनके शीर्ष से कोण बनाया गया 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो पेड़ की लंबाई ज्ञात करो, क्योंकि दोनों की लंबाई बराबर है। चलिए, तो दो जो कोण बने हैं तो हम मान लेते हैं ऐसे बने होंगे। चलिए, कैसे बने होंगे? ऐसे बने होंगे। चलिए, यहाँ पर ये एंगल बने हैं, तो एक तो 30 डिग्री का, यहाँ पर कोई शर्त नहीं है कि दोनों में 30 कौन सा है और दोनों में 60 कौन सा। तो इधर 30 मान सकते हैं, इधर 60 मान सकते हैं, इधर 60 तो इधर 30 मान सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, 60 डिग्री का एंगल बना। अब देखिए 60 डिग्री का एंगल तो बन गया है, तो देखिए अब क्या करते हैं हम इसको, कि ये वाली जो साइन किस पे हम कंपेयर कर लेंगे? ट्राइंगल बन गया तो साइन पे कर लेंगे, तो साइन 31/2, और ये वाली जो साइड होगी वो √3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? √3 हो गई। चलिए, ये होगी √3 हो गई। अच्छा ठीक, अब 60 की बात करें तो साइन 60 की ये कितनी होती है? √3, और ये कितना होता है? 2, और ये हो जाती है 1। अच्छा, अब कहा है कि दोनों जो पेड़ हैं वो बराबर हैं, तो जब कि ये बराबर है तो कैसे होना चाहिए? 1 होना चाहिए, लेकिन आ क्या रहा है? √3। तो देखिए √3 बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि हम वो मानेंगे जो पहले आएगा, पहले वाले को मानेंगे। किसको मानेंगे? याद रखेंगे हमेशा, जो माना है हमने पहले, जो फर्स्ट में मान लिया वो मान लिया पहले वाला। ठीक है, ऐसा कहते नहीं है, जो हमने मान लिया, किसी को जो मान लिया वो मान लिया। तो जो मान लिया, जो पहले मान लिया, क्या कर लिया? जो पहले मान लिया वो मान लिया, समझ लीजिए। तो हमने क्या माना? √3। तो √3 बराबर 1, और यहाँ वैल्यू कितनी है? 1, क्योंकि हमें ये और ये दोनों की दूरी भी चाहिए, क्योंकि दोनों को हम जोड़ेंगे तो 1 बराबर कितना होगा? तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? देखिए, तो 1 बराबर कितना? तो 1 बराबर हो जाएगा 1/√3। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/√3 की हो जाएगी। ठीक है, ये तो √3 है ही, तो जब हमने इसको माना तो ये वैल्यू भी चेंज होगी। जब ये चेंज होगी, क्योंकि तो अकॉर्डिंग टू इसके चल रही है, क्योंकि हमने ये पहले माना है, तो ये बात ये आएगा तो इसके अकॉर्डिंग, ये तो इसके अकॉर्डिंग जब ये आएगा तो ये √1/3 हो जाएगा। अच्छा, ये √3 है, ये 1/√3। ओके, तो देखिए √3 + 1/√3 = कितने मीटर? 60 मीटर, क्योंकि दोनों के पेड़ों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 60 मीटर की है। तो देखिए
√3 इंटू √3 कितना होगा 3 + 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 60 मीटर। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए 4 अपॉन √3 बराबर 60 मीटर। 4 से कितनी बार 15 बार, इधर कहाँ पहुँच गया इधर, तो 15 √3 मीटर किसके बराबर 1 बराबर, किसके बराबर 1 बराबर। अब क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या, तो पेड़ की ऊंचाई कितनी, सॉरी लंबाई या ऊंचाई की बात है, तो पेड़ की लंबाई कितनी होगी, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, जब हमें पता चल गया पूरा का पूरा ये पता चल गया कितना आ रहा है, जब 60 है तो इन दोनों को जोड़ लिया हमने 60 के बराबर रख लिया, तो किसकी वैल्यू है 1, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 15 √3 मीटर। यही हमारा आंसर। ये जो पेड़ है जब ये 15 √3 है तो ये वाला कितना होगा 15 √3, ये भी हो जाएगा क्योंकि दोनों पेड़ की लंबाई कैसी है, दोनों पेड़ की लंबाई बराबर है। ओके, दोनों पेड़ की लंबाई कैसी है, दोनों पेड़ की लंबाई बराबर है। चलिए बहुत बढ़िया, क्लास समझ में आ रही है? यदि समझ में आ रही है तो कमेंट करना ना भूलें, कमेंट ज़रूर करें ताकि हम और इससे अच्छे क्वेश्चन आप तक पहुंचा सकें। ठीक है, चलिए एक लास्ट और क्वेश्चन है, बड़ा ही इंटरेस्टेड है, उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। ठीक, चलिए, लेकिन इस चीज़ का यहाँ पर एक विशेष जो ध्यान रखने वाली चीज़ है, जो हमने पहले मान लिया वो समझ लो मान लिया, यानी किसी को जैसे कहता है ना हमने दिल से मान लिया, तो मत मान लिया उसके बाद कुछ नहीं है, तो बस वो ये जो मान लिया वो मान लिया। चलिए ठीक है, बस यहाँ पे एक नोट याद रखना है, मान लिया तो मान लिया, तो मान लिया यानी मानो तो भगवान है, नहीं तो नहीं है, तो बस मान लिया, जो मान दिल से मान लिया वो मान लिया। ठीक है, जो फर्स्ट माना है उसकी ही वैल्यू को हम रखेंगे। चलिए, नदी के किनारे एक आदमी है, क्वेश्चन है हमारा, नदी के किनारे एक आदमी है और दूसरे किनारे पर एक पेड़ है। नदी के किनारे पर एक आदमी है, यानी नदी बह रही है और इसके किनारे पर एक आदमी है और दूसरे किनारे पर क्या है, एक पेड़ है। क्या है, एक पेड़ है। व्यक्ति ने पेड़ को देखा, भाई यही जुल्म हो गया कि जहां देख लिया तो हमारा काम स्टार्ट हो गया, क्योंकि ना देखता ना कोई काम हो, क्योंकि देख लिया और उसकी नैन यानी उसकी आंखों ने पेड़ को देख लिया, यही जुल्म कर दिया। ठीक है, जब पेड़ को देखा तो एंगल बन जाएगा और पेड़ को ना देखता तो एंगल ही ना बनता, बस यही जुल्म कर दिया कि उसने देख लिया। अब इसने क्या कर लिया है कि जुल्म तो कर ही दिया है, तो क्या कर दिया, पेड़ को देख लिया। क्या कर लिया, पेड़ को देख लिया। और किसको देखा, पेड़ को, तो क्वेश्चन पेड़ से ही बनेगा। तो देखिए क्वेश्चन बनेगा आपका, ये है हमारा पेड़। क्या है भैया, ये है हमारा पेड़। अब इसने पेड़ को देखा, ठीक, नदी के किनारे एक आदमी है और दूसरे किनारे पर पेड़ है। कहाँ है, दूसरे किनारे पर पेड़ है, व्यक्ति ने पेड़ को देखा। ठीक है दोस्तों, व्यक्ति ने पेड़ को देखा और 60 डिग्री का कोण बन गया, क्योंकि देखा तो जुल्म हो गया। अब दूसरे किनारे पे है तो इसका मतलब जो बीच में जगह है वो क्या बह रही है, नदी बह रही है। बीच में कहाँ है, नदी है, तो उसके जब देखेगा तो इसमें किसी चीज़ का वो नहीं करा है कि उसने पेड़ को कहाँ देखा। जब नदी के किनारे पे देखेगा तो एंगल जो बनेगा, अब हमें पता नहीं है उन्होंने बीच में देखा ऊपर देखा, तो हम जो बनाएंगे शीर्ष से बनाएंगे, क्योंकि दूरी पेड़ की तभी नप सकती है। पेड़ की जो लंबाई कहाँ से नपेगी, नीचे से लेकर, जड़ से लेकर उसके शीर्ष तक, तो हम दूरी तभी निकालेंगे, क्योंकि हम क्या मानेंगे फिर, क्योंकि हमें क्या पता पेड़ की लंबाई का, तो पेड़ की लंबाई का मतलब ही क्या होता है, पेड़ की लंबाई क्या होता है हमें क्या पता। उसने बीच में देखा है, उसकी डाली को देखा, उसके पत्ते को देखा, उसके टॉप को देखा। लेकिन दूसरा पहलू क्या है, जो दूसरा पहलू है वो ये कि उस जब पेड़ की लंबाई निकालेंगे तो जड़ से लेकर टॉप तक निकालेंगे, शीर्ष तक, तो हमें कहाँ मानना पड़ेगा, शीर्ष को। तो इसकी टॉप से इसने देखा तो जो नदी बह रही है तो यहाँ जो देखा 60 डिग्री का एंगल बन गया। कितने डिग्री का एंगल बना है, 60 डिग्री का एंगल बन गया। ओके,
क्योंकि यही जुल्म कर दिया, उसने देख लिया। अच्छा हुआ क्या है, तो पेड़ को देखकर वो पीछे भागने लगा। कैसे भगा, जैसे भूत देख लेते हैं ना, जैसे भूत देखा और देखते ही वो उसने भागना स्टार्ट कर दिया और पीछे की ओर भगा। अब पीछे की ओर भगा और भागते भागते कुछ दूर भागने के बाद क्या होता है कि जब भागता रहता, भागने के बाद तो क्या है, इंसान की प्रवृत्ति कैसी है कि फिर से मुड़कर ज़रूर देखेगा। तो हुआ भी ऐसे ही कि कुछ दूरी भागने के बाद उसने क्या करा, फिर से पीछे मुड़कर देखा, फिर जुल्म कर दिया कि उसने फिर देख लिया। क्या हो गया, क्योंकि जहाँ देख लेगा एंगल वहीं बन जाएगा। क्या कर दिया, फिर से उसने देख लिया और देखते ही क्या बन गया, एंगल बन गया। चलिए अब देखते हैं क्या करा है। तो 60 डिग्री कोण बनता है, तो पेड़ को देखकर वह पीछे भागा और 30 मीटर दूरी के बाद फिर से उसने पेड़ को देख लिया। ठीक है, जैसे क्या करा है, जैसे इसने भूत देख लिया हो तुरंत ये भागना स्टार्ट कर दिया और भागने 30 मीटर दूरी के बाद इसने फिर से एक जुल्म कर दिया कि फिर से इसने पेड़ को देख लिया। और जब पेड़ से देखा तो आगे भाग लिया। भागने के बाद क्या हुआ, इसने फिर से पेड़ को देख लिया। क्या कर लिया, फिर से पेड़ को देख लिया। और जब देखने के बाद क्या हुआ है, 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो अब देखो, जब 30 डिग्री का कोण बनेगा तो 30 डिग्री का कोण यहाँ पर बनेगा। एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर ध्यान देने वाली है, क्या कि जितना एंगल करीब आएगा, जितना एंगल करीब आएगा तो वो बड़ा होगा, क्योंकि जैसे ही एंगल जितना आगे जाएगा उतना ही एंगल छोटा होता चला जाएगा। कैसा होता चला जाएगा, जितना ही आगे जाएगा ये उतना ही एंगल ये ऐसा होता छोटा होता चला जाएगा। एंगल कितना होता चला जाएगा, छोटा एंगल होता चला जाएगा। यानी एंगल की जो दूरी है वो कितनी होती चली जाएगी, छोटी होती चली जाएगी। जितना ही दूर जाता रहेगा उतना ही एंगल कम होता रहेगा और जितना ही करीब आता रहेगा उतना ही एंगल बढ़ता रहेगा। तो पहले अब हमें क्या पता कौन सी कंडीशन क्या थी, तो इससे हमें ज्ञात हुआ कि जब जितना ये करीब रहेगा उतना एंगल बढ़ा रहेगा, जितना ये और इधर आएगा तो और एंगल बढ़ जाएगा, और इधर आएगा तो और एंगल बढ़ जाएगा, और जितना ये इस तरफ आगे की ओर जाता रहेगा एंगल छोटा होता चला जाएगा। जबकि पहला एंगल जो बन रहा है 60 का तो उसका करीब वाला बना होगा, और जो पीछे बाद में एंगल बना है 30 का तो उसका मतलब वो दूर से एंगल बना होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 30 मीटर की दूरी पर। कितनी दूरी है, 30 मीटर की दूरी है। ओके ठीक है, याद रहेगा कि जितना करीब आएगा एंगल बड़ा बनेगा, जितना दूर जाएगा एंगल छोटा हो जाएगा। हुआ क्या है कि जैसे उसने पेड़ को देखा और तुरंत जैसे भूत देख लिया हो, मानो भूत देख लिया हो, ऐसे भागना स्टार्ट कर दिया, भागा और 30 मीटर दूरी चलने के बाद फिर से उन्हें पुनः फिर से, क्योंकि इंसान की प्रवृत्ति ऐसी है कि फिर देखेगा कि कितना है, तो फिर देखा, तो देखने पर फिर 30 डिग्री का कोण बने, क्योंकि जहाँ देखा वही एंगल बन गया। ठीक है, यही आपका कंसेप्ट है, जब भी देखेगा और एंगल बन जाएगा, जब भी देखेगा एंगल बन जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। ओके ठीक, अब क्वेश्चन हमारा आ गया। चलो तो देखेंगे, अब यहाँ से देखते हैं कि यहाँ से पहले क्वेश्चन को और देख लेते हैं। क्वेश्चन में और कुछ तो नहीं कहा है। आगे क्वेश्चन में क्या है, तो पेड़ की ऊंचाई और नदी की चौड़ाई क्या होगी, पेड़ की ऊंचाई और नदी की चौड़ाई क्या होगी, ये वाली बात पूछिए। तो नदी जो है वो ये वाली है, भागा वो वहाँ से है, तो नदी की चौड़ाई और पेड़ की ऊंचाई क्या होगी। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। अब इसको देखेंगे तो हम किसको सॉल्व करें, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर हाइपोटेनस को सॉल्व कंपेयर करके करेंगे तो sin 60 हो जाएगा, और sin 60 की वैल्यू √3/2 और इजिकल टू 1। आगे वैल्यू ये √3 है, ये 2 है और ये 1 है, एक ही पेड़ है। ओके अब देखो, चलिए sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, ये 1 होगा, ये 2 होगा, और ये टोटल यहाँ से वैल्यू निकलेगी, यहाँ से यहाँ तक क्यों नापेगा, तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल आएगा तो वो कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, √3 आ गया। ओके ठीक है, ठीक। अब हमने क्या माना, पहले ये मान लिया है, पहले तो यही आया है क्योंकि एंगल करीब है। तो देखिए 1 बराबर है √3 के, 1 बराबर कितने हैं, √3 के,
तो √3 बराबर, क्योंकि हमें इस वैल्यू को चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए, तो √3 बराबर कितना होगा, तो देखिए √3 इंटू √3 और अपॉन 1 कितना हो गया, ये हो गया फाइनली 3, कितना हो गया फाइनली 3। तो इसकी जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ तक हमें पता चल गया। देखिए हम कहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, 3 है, और जबकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 1। ओके, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 30। अब ये कैसा ट्राइंगल बन गया है, ये बन गया है समद्विबाहु त्रिभुज। कैसा त्रिभुज बन गया है, ये आइसोसेलेस, क्या ठीक है, ये कैसा बन गया, ये बन गया हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। ये कैसा ट्राइंगल बन गया, ये बन गया हमारा समद्विबाहु। और समद्विबाहु के कैसे होगा, जब 30 डिग्री का एंगल यहाँ है तो 30 डिग्री का एंगल कहाँ होगा, 30 डिग्री का एंगल यहाँ भी बन जाएगा। ठीक है, जब यहाँ होगा तो 30 डिग्री का एंगल यहाँ पे भी बन जाएगा। ठीक है, अब 30 डिग्री का एंगल यहाँ जब बन जाएगा तो इसका मतलब ये भुजा और ये वाली भुजा कैसी होंगी, बराबर होंगी। ये भुजा और ये वाली भुजा कैसी होंगी, बराबर होंगी। आपके जो आइसोसेलेस ट्राइंगल का क्या मतलब, दोनों भुजा कैसी होती हैं, बराबर। जब ये 30 मीटर की होगी तो ये भुजा भी कितनी होगी, 30 मीटर की होगी। तो 2 = 30 मीटर हो गया। जब ये 2 है तो ये वाले कितना हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। तो 2 बराबर 30 हो गया, 2 बराबर कितना हो गया, 30 मीटर हो गया। तो 1 बराबर कितना हो गया, 15 मीटर हो गया। तो नदी की चौड़ाई कितनी होगी, 15 मीटर होगी। ठीक है, जब 1 बराबर 15 मीटर होगी तो जब हमने क्या माना था, जो पहले मान लिया यही माना था हमने, तो ये मान लिया। तो जब 1 बराबर 15 होगा तो √3 बराबर कितना हो जाएगा, 15 √3 मीटर की ऊंचाई होगी पेड़ की। ठीक है, यानी पेड़ की जो लंबाई होगी वो 15 √3 मीटर की होगी। मैं फिर से समझा देता हूँ, ये हमने पूरा डायग्राम हमारा कंप्लीट है। यहाँ पर क्या होगा, हमने मान लिया ये समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। समद्विबाहु त्रिभुज ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, तो ये और ये दूरी भी बराबर होगी। तो जब ये 30 की तो ये भी 30 की, जब ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा। ठीक है, जब ये 2 हो जाएगा तो ये कितना रहेगा, 1। यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूरी निकाल लीजिए तो अभी वही बात रहेगी। तो 1 बराबर कितना हो गया, 15 मीटर। तो ये 15 मीटर हो गया, तो √3 बराबर कितना होगा, 15 √3 मीटर की इसकी लंबाई होगी। तो दोनों चीज़ हमें पता चल गई। जो नदी है, लंबाई है हमारी 15 √3 की, और जो नदी है वो होगी 15 मीटर की। ठीक है, दोनों ही चीज़ का हमें पता चल गया। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था तो पेड़ की ऊंचाई और नदी की चौड़ाई क्या होगी। तो नदी की चौड़ाई 15 मीटर होगी और पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी, पेड़ की लंबाई या ऊंचाई कितनी होगी, 15 √3 मीटर की होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए तो देखिए ऐसे क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप चाहते हैं, ऐसे यही एग्जाम में क्वेश्चन बने होते हैं। देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन बने के आते हैं वो अलग से क्वेश्चन नहीं होते, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज होती है और आपके व्यवहारिक नॉलेज पर वो क्वेश्चन बन कर आते हैं। नॉर्मल से क्वेश्चन, बड़े इंटरेस्टेड से क्वेश्चन आगे आप वीडियो में देखेंगे, आपसे अग्रिम जो वीडियो आएंगी उसमें बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन होंगे। क्योंकि ठीक है, तो हाइट एंड डिस्टेंस इंटरेस्टेड क्यों होता है, क्योंकि इसके क्वेश्चन जो होते हैं बड़े इंटरेस्टेड होते हैं। डेली आपके जो डेली यूजेस की चीज़ें हैं, व्यवहारिक की चीज़ें हैं, जो आपके डेली रूटीन में आज चीज़ें होती हैं, वही चीज़ देखे, पेड़ देखा, नदी, वो सारी चीज़ें कैसे चली हैं, वही चल रही हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आप चाहते हैं और देखना, सबसे पहले आप देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच जाए और जुड़ें लक्ष्य के साथ और बढ़ें लक्ष्य की ओर। जय हिंद दोस्तों।